ओम शांति। 25 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। बाबा ने कहा अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। बुद्धि में क्या भरा हुआ है? अवगुण। तो अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है। वास्तव में पवित्रता से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने आकर के कौन सा पाठ पढ़ाया? पवित्रता का, जिसे दुनिया में कोई पढ़ा नहीं सका। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। बाबा ने कहा अभी रेस चल रही है। मिलिट्री की रेस देखिए, उसमें दौड़ने के लिए कितने सारे बच्चे होते हैं। दौड़ते दौड़ते आधे पीछे रह जाएंगे, फिर और आगे, फिर उसमें से भी आधे रह जाएंगे। फर्स्ट में तो बहुत कम आते हैं। तो ऐसे ये रेस है, दौड़ रहे हैं सभी। लग रहा है कि ये भी चले जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते आधे रह जाते हैं। लेकिन इसमें स्थिति का खुद को ही पता है, हमारी स्थिति कैसी है, हम कौन से नंबर में आने वाले हैं। बाप जाने या हम जाने। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। से बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा और याद ना आए। पूरा पवित्र बनो। गीत है, ओ मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। और आगे का गीत क्या है? खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा ना चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। थोड़ा सहन कर लो, सदा समय एक जैसा नहीं रहता है। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ज़रूर बाप को फॉलो करेंगे। श्रीमत की डोर से वादे हिलोरे। आपने देखा झूला होता, उसमें 2 रस्सी होती है, एक रस्सी टूट जाए तो झूला पे कोई झूल सकेगा? तो ये भी श्रीमत की डोरी है। जो श्रीमत की डोरी में बंधा होता है वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते दूर देश के रहने वाले, अब आए देश पराए। बाबा ने कहा पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका किसका देश है? आप तो इसमें रह रहे हो, तो ये किसका देश है? रावण का। आपके अंदर भी रावण ने प्रवेश किया है। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। श्री बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। उन्हें विचार सागर मंथन करने की क्या ज़रूरत है? ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये देलवाड़ा मंदिर है। ये जो चेतन होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे में भी प्रवृत्ति मार्ग। कुमारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा और आदि बच्चे भी
बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। देलवाड़ा मंदिर किसका यादगार है? बाप और बच्चों का। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। ये है जड़ और हमारा है चेतन। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गईं धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गईं, लेकिन उन शिव शक्तियों को कोई पहचान नहीं पाता है। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है, उन्हों का यादगार है जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र है। बाबा ने आकर के क्या बताया? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। अब मारुति कैसे दिखाएं? तो उन्होंने हाथी पर सवारी दिखा दी है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो और न जाने कोई। तुम अभी साफ दिल बनते हो। अभी तक तुम्हारी दिल कैसी भी रही, बाप का बनने के बाद तो साफ दिल बनते हो। कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से साचा साथ रहे, और सांच पे कोई आँच नहीं। खुशियों में नाचते रहते हैं। आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था, क्योंकि इतना उनका सच्चा दिल और साफ था। उनमें सच्चाई और पवित्रता पूरी थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब से बाबा कहते हैं मम्मा के सामने तो कोई था भी नहीं, अब तुम्हें मम्मा जैसे गुण धारण करने हैं। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापुर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापुर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके। दुनिया में बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके। बेहद का सन्यास कोई करा ना सके। वह हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। ये आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं। परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदम शुमारी वृद्धि को कैसे पाई। जैसे आत्मा परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। नहीं तो कैसे कहे तुम हमारे बच्चे हो। निराकार शिव बाबा परम धाम से बोले तो कोई कैसे समझ सके कौन बोल रहा है। तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना।
जो विकार में जास्ती जाते उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। तो ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युग। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तुम्हारी खातिर सारे विश्व की आत्माएं कहाँ बैठती हैं? परम धाम में। यहीं पर बाबा सतयुग बना दे, सोने के महल बना दे, कलयुग भी रहे और सतयुग भी बना दे, तो क्या तुम सुख से रह सकेंगे? नहीं। इसलिए सारे विश्व की आत्माएं परम धाम में और तुम सिर्फ सतयुग में जीवन मुक्ति में आते हो। तो भी इतनी सब तो जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। देलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। से बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता तुमेव माता पिता तुमेवा। निराकार को कैसे कह सकते हैं? इसमें उसने प्रवेश किया है तो ये माता बनी है। बाबा ने कहा निराकार शिव बाबा को कैसे ये सब टाइटल दे सकते? तो इसमें उन्होंने प्रवेश किया तो ये माता बनी है। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अपने मुख से कहते कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं, वे कहते हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, यहाँ पर तो फॉलोअर्स वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए कहते हैं तुमेव माता। बंधु भी है। जितने तुम सर्व संबंधों से उनके हो जाओ, सर्व संबंधों का सुख अनुभव होने लगेगा। जिसमें प्रवेश करते हुए भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमारी, कुमारी कन्या भी हैं। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए, और कोई साधारण मनुष्य थोड़े नहीं स्वर्ग बना देगा। तो स्वर्ग बनाने वाला उस्ताद चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्याम है। ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है। इसलिए कहते ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका काम है, ऊंचा जिसका धाम है। तो कितना ऊंचा काम है बताओ? कहाँ तो पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य और कहाँ सतयुग के देवी देवता। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। तो बाबा ने तुमको क्या बनाया? मस्तक की मणि, नैनों का नूर, सिर का ताज। तो ये देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। यही तो तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार है ना। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। बाबा ने कहा तुम ज्ञान देते तो को क्या कहते हैं? पति पत्नी दोनों साथ रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वास्तव में ज्ञान सागर जब बाप साथ है तो ये तो बहुत छोटी बात हो जाती है।
परंतु ये नहीं समझते कि वह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बाबा तुमको स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। नहीं तो पता ही नहीं था कि पवित्रता कितनी बड़ी पूंजी है, कितनी बड़ी शक्ति है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, पर तूफान आए तो आने दो। कोई कहे रुके तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। बाप कहते बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती हैं ना। जब कोई कमाई करने बैठता है तो उसमें क्या होता है, दशाएं बैठती हैं ना। तो बाबा ने कहा किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं। किसको राहु की दशा बैठती है तो क्या होता है, छोड़ करके चले जाते हैं। पुरानी दुनिया में कहते हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते। नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं। माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। माया के तूफान आने से क्या हो जाते, ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाई है। बच्चे जानते मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नसीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी गृहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। बाप का बनने के बाद चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना। किससे बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, विकराल विनाश सामने खड़ा है। तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। सेंटर्स खुलते जाएंगे, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी और सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियोग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए। बाबा कहते हैं अम्बा के मंदिर के सामने भी अपना क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी, सिर्फ तुम काम करो। बाबा कहते हैं वहाँ भी भीड़ मच जाएगी, सिर्फ तुम काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत है बच्चे, मत दे बाप, किस को भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूपी धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ देह अभिमान रहता है, बच्चों के अंदर देह अभिमान भी बहुत रहता है, इसलिए इतनी अच्छी सर्विस करते नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुरली का मुख्य सार है। नंबर 1, बाप का बनकर माया के बस नहीं
होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। बाप का बनकर माया के बस नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। नंबर 2, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धिवन सेवा करनी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धिवन सेवा करनी है। वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थ बनना। बाप कमांड, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। नंबर 1, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते हैं। जब सतयुग है तो दुनिया कैसी है? सतोगुण है। द्वापर युग है तो रजोगुण है और कलयुग है तो संपूर्ण तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। नंबर 2, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब तो वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते, इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं। जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते,
तो दुनिया दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। ये रहे मम्मा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य। अभी हम चलते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं दिलाराम की दिल पर चढ़ने वाली सच्ची दिल वाली पवित्र आत्मा हूँ। बाप ने आकर के मुझे संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखवाया। वास्तव में मैं संपूर्ण पवित्र एक के अंत में समाने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। इस असार संसार में मेरा बाप ही संसार है और इस संसार में कोई भी मेरा नहीं। बाप का कार्य पूरा करने के लिए सिर्फ मैं इस संसार में हूँ, बाकी मुझे अपने घर वापस चलना है। मुझे खुद भी संपूर्ण बनना है और दूसरों को भी संपूर्ण बनाना है। बाप से शक्ति लेने के लिए, सारे विश्व की आत्माओं का उद्धार करने के लिए मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच से ऊपर परम धाम जा रही हूँ। जैसे देह की दुनिया से मैं अलग होकर के चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी आगे अब मैं पहुँच रही हूँ अपने मीठे घर में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, प्यार ही प्यार है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा के सन्मुख हूँ। उनके प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मुझे सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा की एक एक शक्ति मुझ में समा रही है और मुझसे 5 अवगुण, मेरे 5 विकार समाप्त हो रहे हैं। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त होती जा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं बाबा से निरंतर शक्ति भरती जा रही हूँ। मैं शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मैं बाप से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मैं आत्मा आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। उससे भी नीचे तारागण, चंद्रमा, सूरज की दुनिया से नीचे मैं सृष्टि ग्लोब पर पहुंच जाती हूँ। मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा मेरे सामने है। मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें एक एक की भ्रकुटी में समा रही हैं और सभी दुख अशांति से मुक्त होते जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ।
ओम शांति।